नमस्कार। तो आज आप सुबह से सभी न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि किस तरह से हेडलाइंस बीपीएससी द्वारा बिहार में शिक्षकों की जो नियुक्तियां की जानी है, जिसमें कमोबेश सभी ने एक तरह से हेडलाइंस बनाए हैं। हमने भी 7 से 8 न्यूज़पेपर को देखा है, उसमें से कटिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमने कटिंग लिया है और कटिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक मैंने पढ़ा है। उसके बाद मेरी जो पहली प्रतिक्रिया है कि यह विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जो आई है अभी ऑफिशियली आना बाकी है, पहली बात है। दूसरी बात है कि सभी ने बताया है कि 1,79,000 प्लस शिक्षकों की नियुक्तियाँ होनी है, लेकिन 6 से 8 में जो 1745 बताया गया है, मेरे ख्याल से वह डेटा जो है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इतनी कम संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था और जो कैलकुलेशन हुए हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक है, पहली। दूसरी बात है कि जो आई है रिक्तियाँ वो जिले से प्राप्त होने के बाद आई है और जैसा कि आपने देखा है कि यह पदवर्ग समिति को भेज दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि यह प्रोसेस क्या होती है। सामान्य तौर से 2006 से पहले आप सभी जानते हैं कि जो नियुक्तियां हो रही थी वो बीपीएससी द्वारा ही हो रही थी। 2006 के बाद स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, जिसमें कि ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद के माध्यम से आपकी नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन अब जो नई अधिसूचना ये है उसके मुताबिक हर लेवल पर बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट की जानी चाहिए। अब बीपीएससी एग्ज़ाम में कंडक्ट करने से पहले का जो प्रोसेस है, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि पदवर्ग समिति को भेज दी गई है। पदवर्ग समिति चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में कमेटी होती है, जिसमें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी कंसेंट लिया जाता है, क्योंकि कोई भी नए पद को क्रिएट करने के लिए पदवर्ग समिति में जाना जरूरी होता है। एक और बात कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह डाइंग कैडर बना दिया गया है। डाइंग कैडर का मतलब है कि आप जब तक नियोजित हैं, आप रिटायर हो जाएंगे, धीरे धीरे वह डाइंग हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। और जो रेगुलर शिक्षक की जो बहाली हो रही है बिल्कुल वो परमानेंट रहेगी। जितने भी पोस्ट खाली है उसके अगेंस्ट में जब खाली होता रहेगा, भर्तियां जो है बीपीएससी के माध्यम से चरणबद्ध रूप से आगे होती जा रहेगी। लेकिन अभी जो सीटें अभी अनाउंस हुई है, जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं, 1,79,000 प्लस सीटें अभी आई है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। साथ में मैं कहना चाहता हूं कि सीट घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक तो यह न्यूज़ था कि 2.5 लाख सीटें खाली है। लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी सीटें भरी जानी है, कितनी अभी आवश्यकता है। हाँ, यह जरूर है कि पदवर्ग समिति में इसलिए भेजी जाती है ताकि वो सीट को जो है अप्रूव किया जाए, क्योंकि पदवर्ग समिति में नई कोई भी पोस्ट क्रिएट की जाती है तो वहाँ अप्रूवल जरूरी होता है। पदवर्ग समिति में आने के बाद यह जो है वो पहुंच जाएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट से फिर से इसको भेजा जाएगा जिलों को, जहां आरक्षण रोस्टर को क्लियर कराना पड़ेगा। उसके क्लियरेंस जरूरी है, क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट कैडर होने वाली है, तो डिस्ट्रिक्ट से ही इसके आरक्षण रोस्टर क्लियर होंगे। आरक्षण रोस्टर क्लियर आप सब जानते हैं कि कई लेवल पे आरक्षण है, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। वो हर बिंदु को सेट करने के बाद वापस रिवर्ट होकर डिस्ट्रिक्ट से आएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट फिर से इसको भेजेगी कैबिनेट। राज्य मंत्रिमंडल से अप्रूव होने के बाद अपनी अनुशंसा के साथ शिक्षा विभाग जो है उसको भेजेगी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी। एग्जाम कंडक्ट करने से पहले बीपीएससी अपनी अधिसूचना जारी करेगी। एग्जाम के पैटर्न्स, टोटल डिटेल्स जो है वो बीपीएससी के नोटिफिकेशन में आएगी। बीपीएससी द्वारा आपके एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे और आपको केवल और केवल एक ही फेज एग्जाम देना है। उसमें आप पास कर जाते हैं, उसके बाद बीपीएससी रिवर्ट जो है करेगी। बीपीएससी के द्वारा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगी, आपके जो सिलेक्शन होने के बाद रिकमेंडेशन है, और फिर डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया जाएगा, जहां आपकी नियुक्ति जो है मिल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस होगी। ये पूरी प्रोसेस होने में समय लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो है बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन से पहले कम से कम अभी भी जो है 3 चरण तो बाकी है। पदवर्ग समिति से अप्रूवल बाकी है, कैबिनेट से अप्रूवल बाकी है, और फिर यह जो है डिस्ट्रिक्ट से रोस्टर क्लियरेंस होगी और फिर बीपीएससी जाएगी। तो ये पूरे प्रोसेस को करने में समय तो लगेगा। जैसा कि आप देख रहे थे पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि मई में नोटिफिकेशन आएगी, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। इस तरह के जो है न्यूज आ रहे हैं, तो आपको मैं फिर से रिपीट करूँगा, पूरी प्रोसेस जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार द्वारा की जा रही है। इसमें समय तो लगेगी, लेकिन हाँ, जो भी होगा ठोस होगा, लेकिन बहुत जल्दी प्रक्रियाएं की जा रही है, इसलिए समय तो कम लगेगा, लेकिन इतना नहीं कम समय नहीं लगेगा कि आपको 50-60 दिन में एग्जाम देना है। एटलीस्ट फिर से रिपीट करूंगा कि आपको 3-4 महीने का समय मिलेगा एग्जाम देने के लिए। निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन इतना जरूर रखिए,
कि जब तक शिक्षा विभाग के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कोई भी जो न्यूज़ बाहर फ्लैश होती है उस पर बिलीव करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज कोई भी जो है पोस्ट या विश्वस्त सूत्रों से जो न्यूज़ आती है वो ऑफिशियल नहीं हो सकता है। इसीलिए देखा जाएगा कि 6 से 8 में आपने देखा 1745 केवल सीट बताई गई है। यह संभव नहीं लगता है, 1745 नहीं बल्कि बहुत अधिक उसमें भी सीट होगी। यह भूलवश या फिर मिस्टेक से ऐसा हुआ है जिसके चलते एक ही सोर्स से सभी जगह न्यूज़पेपर में छपी है तो सेम टू सेम सभी जगह ये चीज़ें जो है आई है। उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कुछ नहीं इस पर रिएक्शन आया है, कुछ नहीं कर सकते, ऑफिशियली भी कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह से जो न्यूज़ आते हैं उस पर आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा, आपको स्पष्ट करूँगा। आप सभी अपनी तैयारी पे फोकस रखिए और जो भी न्यूज़ आता है, जब भी आपके मैसेज आते हैं तो मुझे आना पड़ता है आपको बताने के लिए। जब मैं 6th फेज का रिक्रूटमेंट भर्ती प्रक्रिया आपकी जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी तो इसी तरह से मैं कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा हुआ था और बहुत सारे नियोजित शिक्षक आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके कॉल्स मैसेजेस आते हैं तो मुझे आना पड़ता है और फिर ऑफिस का टाइम निकाल के, क्योंकि ऑफिस का काम भी होता है। तो मैंने जैसा पहले भी बताया था सैटरडे से हम आपको क्लास लेना शुरू करेंगे। आपके मटेरियल्स भी PDF के माध्यम से अवेलेबल होगा। जहाँ तक आपको लगता है कि बीच में भी सर आके कुछ बोल सकते हैं तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से तो जाता ही है। जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है या लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक चला जाता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी वीडियो कब आ रही है या मैं कब लाइव आ रहा हूँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नोटिफिकेशन आएगी, मैंने पहले ही बताया नोटिफिकेशन आएगी तो मैं पर डे आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। मटेरियल को लेकर आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं, मटेरियल भेज दीजिए, दे दीजिए। मैं मटेरियल बिल्कुल आपको तैयार कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जो है उस स्टैंडर्ड और हर लेवल पे इस तरह से रेडी हो कि मैक्सिमम आपको जो है प्रिपरेशन हो जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी तरह का मटेरियल आपको दें, क्योंकि अगर मैं मटेरियल दूंगा और किसी आपके स्तरीय नहीं हो, स्टैंडर्ड नहीं हो तो सही नहीं है। इसलिए समय तो थोड़ा देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि कई चीज़ें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का ऐसा है जिसमें कि मुझे खुद इन्वॉल्व होकर देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। GS की तो है, ठीक है, मैं GS में एक्सपर्ट हूँ, GS में मैं बनाने की कोशिश करूँगा, आपको मिल भी जाएगा। लेकिन सैटरडे से मेरा प्रॉमिस है आपको मटेरियल भी मिलना शुरू हो जाएगा टेलीग्राम पे, और आपके जो टेस्ट होंगे वो भी, उसका भी एवेल्यूएशन जो है हम ऑनलाइन ही करते रहेंगे, आपको प्रिपरेशन कराते रहेंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी नहीं घबराएं, क्योंकि आप सभी अभी जनगणना में लगे हुए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि जनगणना में लगे हुए हैं और मेरे पास समय नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समय अच्छा मिलेगा, प्रिपरेशन का भी समय मिलेगा, लेकिन हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन करिए, GS के कुछ बुक्स जो है आप उसको पढ़ते रहिए। आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है प्रभात पब्लिकेशन द्वारा जो GS की MCQ है, कम से कम उसको आप देख सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं। अगर ये बुक ले लेंगे तो उसमें आपकी अभी प्रिपरेशन जो है आपकी चलती रहेगी, तो उसमें से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि NCERT बेस्ड है। MCQ अब मैंने ही लिखा है लास्ट ईयर, तो उससे भी आप थोड़ी प्रिपरेशन आपकी शुरू हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी बुक लेनी है, मटेरियल्स लेने हैं, नहीं। मैं जो मटेरियल दूंगा उसी को पढ़िएगा। आपको बहुत सारी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट ने या कई शिक्षक अभ्यर्थी ने लिखा है कि सर इतनी सारी किताब लेंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। इसकी चिंता नहीं करनी है। जो भी बुक्स वगैरह होगी और जिस लेवल पे मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, ऑलवेज मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि आज से 3 साल पहले से जो शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ और आपको कंटिन्यू मैं आपको तैयारी करवाता रहूँगा। आज जब भी इस तरह की कोई भी न्यूज़ आएगी जिसमें कि आपको आप घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, उसको दूर करने के लिए भी आता रहूँगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।